कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत ही मन लगा के कर रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं क्लास 6 का इतिहास, जिसे आप अतीत से वर्तमान कहते हो। वहां से अध्याय 6 जीवन के विभिन्न आयाम से जितने भी इस पाठ में प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर। तो बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए है, यहाँ पे क्लास 6 के अन्य विषयों की तैयारी करवाई जाती है। तो प्यारे बच्चे, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चे, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपको यहाँ पर दिया गया है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न से बच्चे आइए याद करें से सबसे पहला जो प्रश्न आपका दिया गया है वो दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे बच्चे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। इसमें बच्चे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन बच्चे इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है। तो बच्चे चलिए देखते हैं आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क प्रश्न। बच्चे देखिए क प्रश्न में कहा गया है वेदों की कुल संख्या कितनी है। ये बहुत ही बच्चे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ओके बच्चों, कॉपी पे नोट करके याद कर लेंगे या जिस तरह से याद कर लेंगे, लेकिन करने हैं आपको याद, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो बच्चों, वेदों की कुल संख्या जो है बच्चों आप याद रखिएगा 4 है। अब सवाल उठता है कि कौन कौन सा वेद है। तो प्यारे बच्चे, इस पाठ को लोग पढ़े होंगे अच्छी तरह से, तो आपको वेद के बारे में पता होगा। देखिए चारों वेद का नाम भी बच्चे यहाँ पर नीचे दे दिया गया है, देखिए है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो ये 4 प्रकार के वेद होता है। तो पहला प्रश्न को हम लोग देख लिए कि वेदों की कुल संख्या कितना है। तो वेदों की कुल संख्या बच्चे कितना है, 4 है। और दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि पुरुष सूक्त किस वेद में है। पुरुष सूक्त जो होता है बच्चे और किस वेद में है। तो बच्चे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऋग्वेद, यानी बच्चे ये वाला बच्चे सही हो जाएगा पहला बच्चे ऑप्शन। बच्चे तीसरा क्वेश्चन दिया गया है ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो बच्चे इसका हो जाएगा पशुपालन। तो पशुपालन बच्चे इसका सही हो जाएगा। अब उसके बाद बच्चे देखिए घ प्रश्न। बच्चे घ प्रश्न है आपका कि इनाम गांव किस राज्य में स्थित है। इनाम गांव, तो बच्चे इनाम गांव जो है बच्चे वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। तो बच्चे यहाँ पर आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अब उसके बाद बच्चे देखिएगा यहाँ पर जो तो खाली स्थान को भरने की बात कहा जा रहा है। देखिए इसमें क्या है ना, यहाँ पर खाली जगह छोड़ दिया गया है। तो बच्चे इस खाली जगह को आइए हम भरते हैं। आप लोग भी बच्चे पेंसिल से अपने किताब पर बच्चे भर लीजिएगा। तो बच्चे देखिए आपका खाली खाली बच्चे स्थान को भरना था, जिसमें से बच्चे को पहला क्वेश्चन दिया गया है आर्यों का विस्तार बिहार के, तो बिहार के नदी तक था। तो बच्चे देखिए रिक्त स्थान की जगह बच्चे यहाँ पर भर लीजिएगा आप लोग गंडक, गंडक नदी तक था। उसके बाद बच्चे ख वाला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद। तो सबसे प्राचीन वेद, प्राचीन मतलब पुराना वेद। तो पुराना वेद जो बच्चे खाली जगह पे ऋग्वेद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे इसका ऋग्वेद आप लोग भर लीजिएगा, सही है। चलिए अब देखते हैं बच्चे आपका ग प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्य। ऋग्वैदिक आर्य के बाद बच्चे जो आपका खाली जगह वहां पर भर लीजिएगा जौ, गेहूं, अनाज पैदा करते थे। क्या क्या, जौ और गेहूं पैदा करते थे। उसके बाद बच्चे अब देख पाएंगे आपका घ प्रश्न दिया गया है इनाम गांव। इनाम गांव बस्ती है। तो इनाम गांव बस्ती जो बच्चे कहाँ है, तो ताम्रपा पानी में बच्चे बस्ती है। तो बच्चे आपका यहाँ पे जो है ताम्रा, ठीक है, ताम्र पानी यहाँ पर बचती है। तो बच्चे यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बच्चे देखिए आपका अंग वाला जो प्रश्न है बच्चे वैदिक कबीले के प्रधान को, मतलब खाली जगह है बच्चे वहां पर राजा, यानी राजा कहा जाता था। जो वैदिक कबील के प्रधान थे उन्हें क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। तो बच्चे जो खाली जगह आपको दिख रहा है वहां पर बच्चे आप लोग राजा भर लीजिएगा। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न। बच्चे देखिए तीसरा प्रश्न में कहा गया है अपने उत्तर हाँ या ना में दे, मतलब जो सही है उसमें हाँ कहना है, जो गलत है उसमें ना कहना है, यानी नहीं कहना है। तो बच्चे देखिए तीसरा का आपका क प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन करते थे। तो बच्चे इसका हो जाएगा यहाँ पर हाँ। तो बच्चे आप लोग क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, हाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद बच्चे देखिए आपका ख वाला है आर्यों के जीवन में गाय और घोड़े का महत्वपूर्ण स्थान था। तो ये भी हो जाएगा हाँ। तो बच्चे इसका भी हो जाएगा हाँ, इसका भी हो जाएगा हाँ, ठीक है। अब देखिए ग वाला प्रश्न है आपका वैदिक क्षेत्र तमिलनाडु तक विस्तृत था। देखिए ये सबसे गलत बात है कि तमिलनाडु से भी बहुत, मतलब तमिलनाडु तक विस्तृत है, नहीं बच्चे उससे भी ज्यादा था। तो इनमें हो जाएगा नहीं, तीसरा का नहीं हो जाएगा। चलिए 3 क्वेश्चन को मैंने बताया। अब चलिए चौथा का बारे। तो देखिए घ वाला जो प्रश्न दिया गया बच्चे आर्य लोग नहरों में निवास करते थे। तो हो जाएगा यहाँ पे नहीं, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा नहीं। उसके बाद बच्चे देखिए आपका अंगा में दिया गया है कि इनाम गांव के लोग मृत को जला देते थे, मतलब मरे हुए जीवों को क्या करते थे, जला देते थे। तो नहीं, यहाँ भी हो जाएगा
नहीं। तो मतलब सिंपल है बच्चे, याद करना। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ई वाला हाँ हो जाएगा, ई वाला हाँ हो जाएगा, ई वाला बच्चे दो को हाँ हो जाएगा, इसमें बाकी तीन को क्या हो जाएगा, ना ना हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद बच्चे देखिए, आपके यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आइए बच्चे, इसमें से जो प्रश्न दिए गए हैं चार को, इसको हम फटाफट से इसका उत्तर हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न बच्चे आपको दिया गया है, वेदों के नाम लिखें। तो बच्चे आप लोग उत्तर में लिख लीजिएगा, वेदों के नाम लिखिए, ये प्रश्न था। तो बच्चे देखिए उत्तर हो जाएगा, वेद वेद चार हैं, उनके नाम आप लिखना है। तो चलिए आप लोग इस प्रकार से उत्तर लिखिएगा। ठीक है, वेद कितने हैं, वेद आपको बच्चे चार हैं, उनके नाम है यहाँ पे दिया गया। जैसे पहला में ऋग्वेद, दूसरा में यजुर्वेद, तीसरा में सामवेद, तो चौथा में अर्थवरवेद। हो गया ना क्लियर। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन उसमें दिया गया है बच्चों, आर्य लोग भारत के किन किन क्षेत्रों में निवास करते थे। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा आरंभ, मतलब शुरुआत से हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आरंभ में आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में रहा करते थे। आज वह क्षेत्र पाकिस्तान तथा पंजाब में है। बाद में संख्या बढ़ने पर ये पूरब की ओर बढ़ते बढ़ते पूरी गंगा यमुना की घाटी और दोआब में फैल गए। गंडक नदी तक उनके फैलाव के चिन्ह मिलते हैं। तो बच्चे ये आपका प्यारा सा उत्तर हो जाएगा। जितने भी मैं उत्तर बता रहा हूँ ना, आप लोगों को कॉपी पे नोट करके बच्चे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। चलिए, अब देखते हैं आपका ग वाला प्रश्न। तो बच्चे इसमें ग वाला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक कालीन समाज का उल्लेख करें। तो चलिए बच्चे, हम लोग उत्तर वैदिक कालीन समाज का उल्लेख करते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल के आर्यों का अधिक जीवन उत्तर वैदिक काल में पूर्णतः बदल गया। पहले जहां गाय को धन माना जाता था, अब कृषक आर्य करने के कारण खेत और अन्य पशु भी धन की श्रेणी में आ गए। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का उपयोग आरंभ हुआ। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे बच्चे कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, लोहे का उपयोग आरंभ हुआ। पहले तो लोहा से युद्ध सामान बने, लेकिन तुरंत बाद में कृषि कार्य के लिए औजार, हल, फाल और खुरपी, हंसिया, मतलब हंसिया को बच्चे गांव देहात में हंसुआ कहा जाता है, कुदाल आदि बनने लगे। चलिए अब थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं बच्चे। बनने लगे कहाँ तक हुआ था बच्चे, कुदाल आदि बनने लगे। कृषि कार्य मुख्य पेशे में शुमार था। ये खाद के लिए गोबर का उपयोग करते थे। जो पशु पालते थे, जिससे बच्चे वहां गोबर निकलता था, उसको खाद के लिए उपयोग कर लेते थे। इन्हें ऋतुओं का अच्छा ज्ञान था। जो बच्चे ऋतु होता है ना, अलग अलग ऋतु होता है, उन सबको उनको अच्छा ज्ञान था और ऋतु के अनुसार ही ये फसल लगाया करते थे। जो ऋतु में फसल अच्छा लग सकता है, ऋतु के अनुसार वो फसल को लगाते थे, क्योंकि ऋतु को उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। कृषि के अलावा धातु कर्म, धातु शोधन और रथकार और बढ़ई और चर्मकार और अस्वर्गकार, कुम्हार, व्यापारी आदि उत्तर वैदिक काल के ही देन है। उत्तर वैदिक काल के लोग ब्राह्मणों द्वारा परिपालित यज्ञ अनुष्ठान एवं कर्मकांडीय कृत्य किया करते थे। तो बच्चे इसका उत्तर थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप लोग बच्चे अपने कॉपी पे नोट करके धीरे धीरे बच्चे लोग किसी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बच्चे देखिए, आपका यहाँ पर बच्चे आपका अंग वाला जो आपका घा वाला जो प्रश्न था बच्चे, वो दिया गया है, इनाम गांव के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार करते थे। तो आइए हम समझते हैं कि यहाँ इनाम गांव के जो लोग रहते थे, वो मृतकों को किस प्रकार से क्या करते थे, अंतिम संस्कार करते थे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, इसका उत्तर हो जाएगा, इनाम गांव के लोगों की महत्वपूर्ण पहलू मृतकों को दफन करने का तरीका था। मृत व्यक्ति को मिट्टी के बने संदूक में रखकर मकान के आंगन में ही गाड़ दिया जाता था। मतलब संदूक जो बना हुआ रहता था, उसमें क्या किया जाता था, उन सबको जो मतलब लाश होता था, उसको क्या कर देते वो लोग, उसी में बंद कर देते थे और मिट्टी खन करके घर के महल के सामने ही गाड़ देते थे। मृतकों को दफनाने वाला मकान बहुत बड़ा और बस्ती के बीच अवस्थित था। मतलब एक मकान बना दिया गया था कि जितने भी गांव के लोग मरेंगे ना, उनको इसी में दफना दिया जाएगा। ठीक है, मृतकों के साथ संदूक में मिट्टी के बर्तन, खाने पीने की
वस्तु भी रखी जाती थी। किसी किसी संदूक में खुदाई के दौरान औजार, हथियार और गहने आदि भी मिले। तो होता क्या होगा, अब अनुमान लगाइए कि पहले के लोग जो मर जाते थे तो उनको जो दफनाया जाता था, तो उनके जो पुराने चीज रहते थे, जो सामान रहते थे, साथ में उसको भी दफना दिया जाता था। इसीलिए खुदाई करते समय जो है कि गहने और अन्य हथियार, औजार मिले। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चे आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चे अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए, पांचवा क्वेश्चन में कहा गया है आओ चर्चा करें। तो चर्चा करने से आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, आर्य जिन देवताओं की पूजा करते थे उनकी सूची बनाएं तथा यह बनाएं कि इसमें किन देवताओं की पूजा आजकल की जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मतलब कहने का अर्थ इसका ये निकल रहा है ना कि आर्य के लोग, जो लोग देवी देवताओं को पूजा करते थे, उनका एक सूची बना लो और अभी तक उन देवताओं में से कौन कौन सा देवताओं को आज तक पूजा किया जाता है वो भी बताना है। तो बच्चे इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, आर्य के मुख्य देवता, मतलब आर्य के जो लोग थे, आर्य के लोग, तो देखिए जो देवता था उनका, वो बचे थे इंद्र था। इंद्र, वरुणा, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और बचे यम, और उसके बाद बचे प्रजापति और विशेष देव। तो ये आर्य के लोग इन देवताओं को बच्चे क्या करते थे, पूजा करते थे। आज भी उनमें से कुछ देवताओं को पूजा होता था, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो आज भी पूजे जाने वाले देवता है, इंद्र को पूजा आज भी होता है, अग्नि का पूजा आज भी होता है, सूर्य का पूजा आज भी होता है, और बच्चे चंद्रमा का पूजा आज भी होता है, और बृहस्पति का पूजा आज भी होता है इसमें से। ठीक है, तो चलिए बच्चे अब देखते हैं उसका दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चे देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्य खेती नहीं करते थे, इसके कारण बताओ। तो बच्चे चलिए इसका कारण यही हो जाएगा कि ऋग्वैदिक आर्य खेती इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वे गाय को ही सर्वस्व मानते थे। उनको चराने के क्रम में एक स्थान पर रोकते नहीं थे। इसी कारण ऋग्वैदिक आर्य कृषि नहीं करते थे। फिर भी स्पष्ट नहीं है कि वे खेती नहीं करते थे। ऋग्वेद में एक शब्द यव आया है जिसे जब के रूप में जाना गया है, और हवन में अनेक वनस्पतियों के साथ जब मिलाने की प्रथा थी जो आज भी जारी है। यह हो सकता है कि वे खेती व्यापक रूप में नहीं किंतु अल्प रूप में अवश्य ही करते होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप लोग इस उत्तर को स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चे अब देख पाएंगे आप यहाँ पे छठा प्रश्न। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपका छठा क्वेश्चन जो दिया गया है, आओ करके देखें। जिसमें से बच्चे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका यहाँ पे, धार्मिक पुस्तकों की एक सूची बनाएं तथा यह बताएं कि वे किस धर्म से संबंधित है। तो चलिए बच्चे हम धार्मिक पुस्तक की सूची बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिंदू धर्म से। तो हिंदू धर्म में बच्चे वेद हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया और भगवत गीता हो गया। ये हिंदू धर्म में पढ़े जाने वाले सबसे पॉपुलर पुस्तक है। इस्लाम धर्म में बच्चे अगर हम बात करते हैं तो इस्लाम धर्म में बच्चे आपका कुरान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे ईसाई धर्म के जो होते हैं बाइबिल हो गया। बाइबिल उनका बहुत ज्यादा फेमस किताब है। और बौद्ध धर्म जो हो गया, बौद्ध धर्म के पुस्तक हो गया, त्रिपिटक हो गया और धम्मपद हो गया। और अगर बात करते हैं जैन धर्म, तो जैन धर्म में बच्चे हो गया आपका आगन के बाद बच्चे आपका बात करते हैं तो तटवार्थ सूत्र और कल्प सूत्र। ये जैन धर्म के लोग जो है उनका खुद किताब बच्चे ये पढ़ते हैं। और सिख धर्म के लोग जो बच्चे गुरु ग्रंथ साहिबा पढ़ते हैं। और यहूदी धर्म के जो लोग है बच्चे वो आपका पढ़ते हैं तोराह और बच्चे तनाक है। और अंतिम आपका पारसी धर्म है, जो पारसी धर्म के जो लोग पढ़ते हैं वो बच्चे पढ़ते हैं आपका अवेस्ता और गाथा। तो बच्चे इस प्रकार से लोग उत्तर को याद कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि किस धर्म के लोग जो है कौन सा किताब पढ़ते हैं। चलिए उसमें से बच्चे आप देख पाएंगे आपका यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन बच्चे दिया गया है। बच्चे देखिए आपका दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, कुछ ऐसे शब्द लिखे जो दो भाषाओं के समान रूप से उपयोग किए जाते हैं। चलिए तो बच्चे इसका उत्तर आप लोग लिख पाएंगे यहाँ से, दो भाषाओं के समान रूप से उपयोग किए जाने वाले शब्द। सबसे पहले हिंदी और संस्कृत है। हिंदी और संस्कृत में कुछ शब्द ऐसा है जो एक ही मतलब, जैसे मान लीजिए धर्म, तो धर्म जो है हिंदी और संस्कृत में बोला जा मतलब ऐसे ही लिखा जाता है। कर्म हो गया, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कर्म के साथ साथ बच्चे आपके यहाँ पर हो जाएगा योग, मोक्ष, मोक्ष के बाद आत्मा,
ये सब हिंदी और बच्चे संस्कृत दोनों में ही लिखे और बोले जाते हैं, एकदम सेम, कोई अंतर नहीं है, कोई दूसरा इसमें ऐड नहीं होने वाला है। और हिंदी और अंग्रेजी, अब हिंदी अंग्रेजी के बारे में जान जाते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में बच्चे जैसे टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारे हिंदी और अंग्रेजी में बोले जाने वाले बच्चे शब्द हैं। चलिए, तो बच्चे लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख करके बच्चे आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब सातवां प्रश्न को देखते हैं बच्चे, जो आपका अंतिम प्रश्न होगा सातवां का। बच्चे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, पुराने पुराने समय में विद्यार्थी किस पद्धति से शिक्षा प्राप्त करते थे। तो बच्चे इसका उत्तर ये हो जाएगा, पुराने समय में विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर गुरु के निर्देश में शिक्षा प्राप्त करते थे। वे सूक्तों को कंठस्थ करते थे, अंत में इन्हें कड़ी परीक्षा से गुजारना पड़ता था। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उन्हें घर जाने की अनुमति मिलती थी। वे इतनी जानकारी प्राप्त कर लेते थे कि घर आकर दूसरों को भी पढ़ा सके। शिक्षा प्राप्त युवक आदरणीय माने जाते थे। तो बहुत ही प्यारा पहले बच्चे यहाँ पर देखिएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा। और पहले बहुत ही अच्छी तरह से बच्चे क्या हुआ था, गुरुओं के द्वारा आश्रम में बच्चों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो चलिए उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बच्चे इसमें दूसरा भी क्वेश्चन दिया गया है कि आपका यहाँ पे अरोनी के आश्रम और आपकी पाठशाला में क्या अंतर है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, अरोनी के आश्रम और आधुनिक मतलब आज के पाठशाला में मुख्य अंतर है। और मुख्य अंतर मतलब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अरोनी के आश्रम। तो देखिए, अरोनी के आश्रम, पहले के आश्रम में क्या होता था ना कि गुरुकुल प्रणाली, रहने और पढ़ने का स्थान एक ही हो, वेदों और उपनिषदों की शिक्षा मिल रहा हो, गुरु शिष्य परंपरा, जीवन कौशल और आध्यात्मिक शिक्षा ये पहले मिलता था। कहाँ पे, आश्रमों में। लेकिन आज के पाठशाला यानी आज के जो स्कूल हो गया, वहां पे क्या होता है, इसको समझिए, औपचारिक शिक्षा प्रणाली, अलग अलग विषयों की शिक्षा मिलता है, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, भाषा, ये सारे चीज और सारे चीज होते हैं। शिक्षक विद्यार्थी संबंध और व्यावसायिक और प्रोफेशनल शिक्षा, इस प्रकार से आज की शिक्षा और पहले की शिक्षा में बहुत अंतर था बच्चों। ठीक है, तो बच्चे आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको 7 प्रश्न दिए गए थे और मैंने 7 प्रश्नों को उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया। फिर बच्चे, जो मैंने आपको उत्तर बताया है आपको आशा करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कोई भी प्रकार की अगर त्रुटि है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर बच्चे, फिर से मिलेंगे आपको अगला अध्याय के साथ। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अगर नहीं की है तो जरूर कर लीजिएगा। मेहनत बच्चे आपके लिए बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, लगता है PDF तैयार करना, फिर बच्चे बोल बोल के बनाना, वीडियो को समझाना, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।